एक बार दफ़ा जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है मैं वही लेके बना लेती हूँ, बच्चे फिर मेरे नहीं खाते, तो फिर ऐसे ही बेचारे भूखे सो जाते हैं। तो क्या कर सकती हूँ मैं अब, एक अकेली औरत, किधर मैं जाऊँ क्या नहीं, बस बच्चों की तरफ देखती हूँ, बच्चों की वजह से मैं बाहर भी नहीं इतना जाती। मेरे दिल पे तो फिर बहुत गुजरती है, फिर बाज़ दफ़ा रोती भी हूँ, कहती हूँ अल्लाह तो वसीला इनका। वो दिन तो मुझे बहुत याद आते हैं बाज़ दफ़ा तो, लेकिन फिर यही दर्द गुजर कर देती हूँ, चुप कर देती हूँ कि अल्लाह तेरी जिस चीज़ में रज़ा है क्या कह सकती हूँ, शायद मैं हमारे लिए कोई आजमाइश के दिन है, तो बस ये चीज़ सोच के तो चुप कर जाती हूँ। तो ज़ाहिर दुख होता है कि वो काम था उनका, अच्छा भला था उनका, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं, कभी मैं घर से बाहर नहीं थी गई, सारी चीज़ें मेरे आगे होती थी। तो लेकिन अब मुझे खुद कहीं कभी किधर के धक्के खाने पड़ते, कभी किधर के खाने पड़ते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मन पाकिस्तान। आज हम ऐसी बहन के पास मौजूद हैं जिनके शोहर की 14 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके शोहर मजबूर हो जाते हैं, उनके दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और टांगों से चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं। पहले तो काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन आज इनकी लाइफ ऐसी है कि एक वक्त का खाना खाना इनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। आइए जानते हैं किस तरह से अपने हालात से लड़ रही हैं, किस तरह से अकेली पूरे घर को लेकर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा किस तरह से आपके शोहर की एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से अभी आप सारे मामला देख रही हैं? मेरे शौहर का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है कि ये 14 साल हो गए हैं तकरीबन इस बात को, तो घर से बाहर गए थे तो इनका बाइक पे ना एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुआ था, जिससे इनका पूरा दिमाग खुल चुका था, अंदर से इनका दिमाग का सारा मसल के सब कुछ नज़र आता था। हमें उम्मीद कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब ने दुआओं की अपील हमें कहा कि आप दुआ करें, डॉक्टरों ने भी यहाँ तक कि हमें कहा कि आप दुआ करें इनके लिए। तो इनके 27 टांके दिमाग के लगे हैं, तो अभी भी इनका जो ब्रेन है बिल्कुल इतना कुछ काम नहीं करता। तो बस डॉक्टरों ने उम्मीद हमें कहा था कि आप बस दुआ की ज़रूरत है आपको, तो हम तो बस हौसला छोड़ गए थे कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन तब मैं उम्मीद से थी, मेरी एक छोटी बेटी थी 1.5 साल की, तो जब उसको देखती थी तो फिर मैं अपने हौसले को थोड़ा सा करती थी कि या अल्लाह के तू ही मेहरबान है, मेहरबानी फरमा हम पे। तो बस ये वक़्त मुझे पता ही है, मेरे खुदा को पता है कि मैंने कैसे इसको बर्दाश्त किया, कैसे देखा, कैसे भी अभी भी वक़्त मेरे सामने जब मैं सोचती हूँ वैसे ही हसीन मेरे सामने आता तो मुझे बहुत ही रोना आता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह तू मेहरबान है, मेहरबानी बस फरमाने वाला, जिस तरह मेरे वो मुश्किल वक़्त मेरे शौहर मेरा सर पे सलामत रखा, इसी तरह ये मेरी मुश्किलें भी आसान फरमा दे बस। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बताएंगी कि इनका एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था? ये बस घर पे थे, घर से बाहर गए हैं तो इनका ना कार वाले ने मारी टक्कर, तो ये बस इस तरह के यहाँ से बाइक पे थे, छत के साथ जैसे ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से नीचे आए हैं, तो वो जहाँ पे जंगला होता था ये सारा इनका ऐसे ब्रेन फट चुका था। तकरीबन 2-3 घंटे ये बाहर रोड पे पड़े रहे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक है कि इनका ब्लड सर्कस सारा ख़त्म हो चुका था। तो फिर बस किसी ने दिल पे रहम आया, उन्होंने देखा तो उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो तकरीबन हम मुझे कोई 4-5 घंटे बाद बताया गया कि इस तरह उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो जब फिर मैं गई हूँ, मैंने देखा तो बस देखने वाले नहीं थे ये, कि मैं इनको पहचान ही नहीं सकी थी कि ये वही हैं कि कोई और है। तो बहुत बुरा हाल था इनका। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनका साया हमारे सर पे कायम रखना बस। अच्छा, तो आप कितने बच्चे हैं अभी आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। तो उनके सारे मामला, पढ़ाई का खर्चा, खाना पीना, किस तरह से सारा कुछ मैनेज हो रहा है? उनके मामलात ये है कि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनका फोल्ड कर सकें, स्कूल भी नहीं जा रहे, बस घरों में ही बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब तो रमज़ान शरीफ है, तो ये है कि किसी ने थोड़ी सी सपोर्ट की है हमें, तो थोड़ा सा हमारा घर का राशन वगैरह थोड़ा सा चल रहा है। तो बाकी आपके सामने ही हम जो कुछ है। तो अभी इनके इलाज के ऊपर कितने एक अमाउंट लग चुकी हुई है? जी, हमारी पहले शॉप थी तो वो तकरीबन अच्छी खासी थी, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ हमने वो सेल कर दी है। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ना बचा, फिर लोगों से कर्जा हमने लिया, यहाँ तक कि हम 4-5 लाख के कर्जाई हो चुके हैं। उसके बाद फिर घर पे ही हैं ये, ना कुछ कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, तो बस कर्जा लिया हुआ है, बस अल्लाह पे बैठे हुए हैं कि या अल्लाह तू ही रहम कर दे, कहीं से अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। तो इतना आपने कर्जा लिया, इतना इनका इलाज करवाया, तो अब ये चल फिर सकते हैं या अभी बस इसी तरह से हैं? बस इसी तरह से ही है, सिर्फ वाशरूम तक, अब ये है कि वाशरूम तक जा सकते हैं, पहले चारपाई पे इनका सारा कुछ सिस्टम, वाशरूम सारा कुछ ही चारपाई पे ही था।
मतलब कि ये अभी भी माजूर ही हैं, हाँ चल जी, फिर नहीं बिल्कुल ऐसा सकते। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं जो मजबूर जो लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके घरों को देखते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने किसी इदारे में कोई दरख्वास्त नहीं दी? जी नहीं, मैं सब के पास गई हूँ, एहसास प्रोग्राम वालों के पास गई हूँ, कितने चक्कर उनके पास लगा चुकी हूँ। फिर ये टाउन हॉल वालों के पास हम लोग गए, तकरीबन 3-4 साल वहाँ पे हम चल चल के तो बस हो गई है मेरी। तो वहाँ पे भी किसी ने मेरी कोई अपील नहीं सुनी, ना किसी ने कोई बात सुनी, बस रोज़ के झूठे वादे करके भेज देते रहे, बस जी कल आना, आप कल आना। मैं जब भी जाती हूँ आगे से उनका माइंड ही चेंज होता है। तो फिर मैं अब चुप करके बस बैठ गई हूँ। तो फिर उसके बाद अभी भी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि कहीं से मेरे लिए कुछ वसीला बन जाए कि मेरे छोटे बच्चे हैं ये स्कूल जा सके। मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह 13 साल की है, तो छोटा बेटा मेरा 12 साल का है। तो अभी वो भी नहीं कुछ कर सकता कि मैं उसको कहीं किसी तरफ भेजूँ। तो छोटी बेटी मेरी 6 साल की है। तो मैं अब क्या कर सकती, मैं किसी के घर काम करने के लिए भी नहीं जा सकती, बच्चियों को कैसे छोड़ के जाऊँ। तो अभी आपका सारा किस तरह से सरवाइव कर रही हैं, किस तरह से खाना पीना हर चीज़ मैनेज कर रही हैं आप? बस कुछ मैं अपनी मेहनत कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, सूट एक आधा सिलाई कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा मैं फोल्ड नहीं, क्योंकि इनको भी देखना होता है, मैंने सारा घर के निज़ाम को देखना होता है। तो फिर इस वजह से मैं जो होता है खर्चा थोड़ा बहुत है मेरे पास मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो किसी दिन बाज़ दफ़ा तो मैं एक दिन हांडी बनती है, 2 दिन मैं नहीं बनाती हूँ, बस उसी पे गुजारा कर लेते हैं। कभी ऐसा भी कोई दिन हो या रात हो कि आपको भूखा रहना पड़ा हो? बिल्कुल ऐसे ही एक बाज़ दफ़ा जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है मैं वही लेके बना लेती हूँ, बच्चे फिर मेरे नहीं खाते, तो फिर ऐसे ही बेचारे भूखे सो जाते हैं। तो क्या कर सकती हूँ मैं अब, एक अकेली औरत, किधर मैं जाऊँ क्या नहीं। बस बच्चों की तरफ देखती हूँ, बच्चों की वजह से मैं बाहर भी नहीं इतना जाती। जब बच्चे भूखे सोते हैं तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है? मेरे दिल पे तो फिर बहुत गुजरती है, फिर बाज़ दफ़ा रोती भी हूँ, कहती हूँ अल्लाह तो वसीला इनका। तो किस तरह बच्चों को दिलासा देती हैं, क्या उन्हें समझाती हैं फिर? बस ये कहती हूँ बेटा कुछ नहीं होता, अच्छे दिन बुरे दिन सबके लिए होते हैं, अल्लाह ताला बस मेहरबानी करेगा, आप दुआ किया करो, कुरान पढ़ के दुआ किया करो। बस उनको भी ये दिलासा दलूसा दे के समझा देती हूँ, चेहरे इस बात को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, आपको वो दिन याद आते हैं जब आपका जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक की आपका पूरी शॉप थी, जब सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, खाना पीना अच्छा था, घर अच्छी तरह से चल रहा था, वो दिन आपको याद आते हैं तो कैसी गुजरती है आप पे? जी वो दिन तो मुझे बहुत याद आते हैं बाज़ दफ़ा तो, लेकिन फिर यही दर्द गुजर कर देती हूँ, चुप कर देती हूँ कि अल्लाह तेरी जिस चीज़ में रज़ा है, क्या कह सकती हूँ, शायद मैं हमारे लिए कोई आजमाइश के दिन है। तो बस ये चीज़ सोच के तो चुप कर जाती हूँ। तो ज़ाहिर दुख होता है कि वो काम था इनका अच्छा भला था, उनका हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं, कभी मैं घर से बाहर नहीं थी गई, सारी चीज़ें मेरे आगे होती थी। तो लेकिन अब मुझे खुद कहीं कभी किधर के धक्के खाने पड़ते, कभी किधर के खाने पड़ते। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपने इतना इलाज इनका करवाया, कोई 4, 5, 7, 8 लाख बल्कि कह लें, और जनरल स्टोर भी आपका बिक गया, इतना आपने इलाज करवाया, अभी भी इलाज करवा रही हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं इनका इलाज कहीं दूसरे ममालिक से मुमकिन है या इधर ही मुमकिन है इनका इलाज करना, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो ये कहते हैं कि देखें कि हम तो इलाज करने के लिए हैं, लेकिन हमें आप कुछ इनके फीस वगैरह पे करें तो हम इनका कुछ आगे से इलाज शुरू करें। लेकिन मैं फिर चुप कर जाती हूँ, जब मेरे पास फीस ही नहीं है तो मैं कहाँ से पे करूँगी। तो इस वजह से मैं इनको फिर घर पे ही हैं। तो बस ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू ही कोई वसीला मेरे लिए बना दे जो मेरे लिए बेहतर हो। मतलब कि आपकी किसी इदारे ने सपोर्ट नहीं की, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, किसी इदारे ने आपकी सपोर्ट नहीं की, ना इनके इलाज करवाने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, किसी ने भी नहीं कोई सपोर्ट की है, मैं बड़े चक्कर लगा चुकी हूँ थे, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ कि ज़ाहिर है जाना एक औरत के लिए घर से बाहर निकलना अच्छा भी नहीं है। तो इस तरह फिर अब मैं बस अपने खुदा पे छोड़ के सब कुछ बैठी हुई हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने इस बहन की कहानी सुनी कि अभी भी इतना कुछ इनके साथ होने के बावजूद अभी भी इनके मुंह पे शुक्र के ही कलमात हैं। तो हमारे जितने भी मुहैयर हज़रात देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं रमज़ान का महीना चल रहा है, जो भी हो सके इनका इलाज करवा दें। इलाज नहीं तो कम से कम इनके बच्चों का खर्चा नहीं, एक वक्त की रोटी, जो भी कोई जितना भी कोई हेल्प कर सकता है इनकी लाजमी हेल्प करें। रमज़ान का नेक महीना, जो इसके असल हकदार हैं उन्हीं को दें, उन्हीं की मदद करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।